पिछले वीडियो में आपने बताया था कि लगभग 30,000 के आसपास आपने घोपरास और नीलगायों को मारा हुआ है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने आपके उस बयान की वजह से आपको ट्रोल करने की कोशिश की कि बताइए इस प्रकार से नीलगायों को मारते हैं। हालांकि वो मुझे लगता है जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज बिहार में 3 लाख के करीब घोड़परास्त हैं। घोड़परास्त कौन सा जू रखेगा, कौन सा वन विभाग रखेगा, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। बिल्कुल 30,000 से ज़्यादा हम पिछले 16 साल में मारे हैं और हाजीपुर वैशाली में ही हम 10,000 से ज़्यादा घोड़परास्त मारे, जहाँ पे वहाँ के डीएम ने हमको सम्मानित करा 10,000 वहाँ पे मारने के बाद। तो उन कंट्रीज़ में इसका बेचते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में आप टेक्सास में अगर आप एक घोड़परास्त मारें तो $4,000 उसकी फीस होती है और सरकार वो फीस लेती है, शिकारियों को बुलाती है, वो मार के वो पैसा फिर वापस किसानों में और फसल में, एग्रीकल्चर में, सब चीज़ में वो पैसा फिर सर्कुलेट। अभी लेकिन जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि नीलगायों को मार के, बेजुबानों को मार के इतना खुश हो रहे हैं, वाहवाही लुट रहे हैं, डीएम ने सम्मानित किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आपसे? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, लगातार वन विभाग के तरफ से जो अधिकारी हैं पहुँचे हुए हैं, गाँव-गाँव, गली-गली जा करके जो नीलगाय घोपरास हैं जो कि किसानों के फसलों को बर्बाद और तबाह कर दे रहे थे। किसानों में काफ़ी ज़्यादा दुख था इस बात का और इसको मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा है कि अब जाइए और नीलगाय और जो घोपरास है जो किसानों का जीना हराम कर रखे हैं, इन लोगों को ख़त्म कीजिए ताकि किसानों में खुशहाली है और जो लोगों को राजस्व में काफ़ी घाटा हो रहा था उसमें लोगों को प्रॉफिट हो और किसान खेती करना न छोड़े। दंदासपुर पंचायत में हम लोग हैं। दंदासपुर पंचायत के मुखिया पंकज तिवारी जी हमारे साथ है, वन विभाग के अधिकारी भी साथ हैं। कई सारे घोपरासों को आज दंदासपुर पंचायत में मार गिराया गया है, नीलगायों को मार गिराया गया है। मुखिया जी से भी बात करेंगे कि किस प्रकार की किसानों में खुशी है, किस प्रकार किसान जो है खेती करना छोड़ रहे थे और अब क्या होगा। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी से भी बात करेंगे। पिछले दिनों भी मैंने बात किया था। मुखिया जी, क्या जिस प्रकार से आज ये लोग आए हुए हैं, कई सारे नीलगाय घोपरासों को मार गिराया, किसानों में किस प्रकार का माहौल है अब? देखिए, किसान बहुत खुश हैं। पहले खेती करते थे और घोड़परास के द्वारा जो फसल नष्ट होता था, किसान बहुत त्रस्त थे। इन लोग त्रस्त की स्थिति को देखते हुए मैंने बिहार सरकार से आग्रह किया और नवाब साहब को मैंने हैदराबाद से बुलवाया है। हैदराबाद से आए हैं और सुबह से अभी तक हम लोग लगभग 25-26 की संख्या में नीलगाय घोड़परास को मार के गिराए हैं। 26 मारा हाँ, और ये इतने अच्छे निशानेबाज हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतने अच्छे निशानेबाज हैं कि एक गोली इनका मिस नहीं किया है अभी तक। एक गोली मिस नहीं किया है। जी। और किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अब क्या लगता है, किसान जो बहुत सारे किसानों में देखा जा रहा है कि लोग किसानी छोड़ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही थी, नुकसान हो रहा था, तो लोग छोड़ रहे थे। क्या लगता है अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है और ज़्यादा अब खेती में अपना मन लगा करके खेती कर पाएंगे? देखिए, किसान खेती छोड़ देंगे तो महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसान अन्नदाता होते हैं और उन्हीं लोगों के सुविधा के लिए हम लोग पहल उठा रहे हैं। आगे भी किसान के हित में हम लोग काम करेंगे और किसान बहुत खुशहाल है। किसान पुनः जुनून के साथ अपना फसल लगाएंगे और अच्छा से अच्छा उत्पादन करेंगे। आइए सर, क्या नाम है सर आप? जी, नवाब शफात अली खान हूँ मैं, हैदराबाद से हैं हम। बिहार सरकार के ऑथराइज शूटर्स हैं हम आज 16 साल से। सर, पिछले दिनों में आपसे बात किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को लाखों लोगों ने देखा है, बहुत सारे सैकड़ों कमेंट्स आए हुए हैं। आज सर जिस प्रकार आप घूम रहे हैं, पीछे पीछे मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में युवा किसान आपके साथ देने के लिए आए हुए हैं। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है सर बिहार में जो काम करने आप आए हुए हैं हैदराबाद से? देखिए, ऐसा है कि ईश्वर ने जो हमको सलाहियत दी है गोली चलाने की और मारने की, अगर उस सलाहियत से हम गरीब किसानों का फ़ायदा कर सकें। और देखिए, इतनी बिहार में ज़मीन ज़रख़ेज़ और फर्टाइल ज़मीन है, इतनी अच्छी, यहाँ कुछ भी आप बीज लगाइए फसल हो सकती है। मगर ये घोड़परास के बढ़ने की वजह से किसानों का दिल टूट गया है और अब वो फसल छोड़ देने की हालत पे आ गए थे। अब बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और ये हम मार रहे हैं। देखिए आप, ये जो अब अभी हम करे हैं, 400 किलो से बड़ा ये नर घोड़परास थे और ये एक रात में जो है वो 20-25 बीघा ज़मीन को, फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो किसान बड़े परेशान थे और यहाँ के मुखिया जी सुबह से हमारे साथ हैं, लगे हुए हैं, एक्टिव हैं और ये काम होगा तो पूरे बिहार में हम कोशिश कर रहे हैं कि
किसानों को इससे मुक्ति दिलाए, ताकि फिर वो फसल और वो खुशहाल ज़िंदगी उनकी वापस लौट आए। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि लगभग 30,000 के आसपास आपने घोपड़ास और नीलगायों को मारा हुआ है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने आपके उस बयान की वजह से आपको ट्रोल करने की कोशिश की कि बताइए इस प्रकार से नीलगायों को मारते हैं। हालांकि वो मुझे लगता है जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसानों का दर्द एक किसान ही समझ रहा है और किसानों में मैं भी देख पा रहा हूँ काफ़ी खुशी है कि चलिए अब हम लोग खेती कर पाएंगे। लेकिन जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि नीलगायों को मार के, बेजुबानों को मार के इतना खुश हो रहे हैं, वाहवाही लुट रहे हैं, डीएम ने सम्मानित किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ऐसा है कि जो दिल्ली में, कोलकाता में, पूना में जो वन प्रेमी एयर कंडीशन अपने कमरों में बैठे हुए हैं, उनको वो पता ही नहीं होता है कि जूता कहाँ काटता है। जो जूता पहनता है उसको मालूम होता है। और बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ बिहार में वन ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कहा था, जब बंटवारा हुआ तो हमारा 80% वन झारखंड में चले गया। हमारे पास बिहार में सिर्फ 4-5% टोटल एरिया का फॉरेस्ट है। ये सारी ज़मीनें जो हैं ये एग्रीकल्चर की ज़मीनें हैं, यहाँ कोई वन नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता उन लोगों से ये है कि जब जानवर आपका कोई भी वाइल्ड लाइफ हो वो वन के अंदर हो तो सुरक्षित है। यहाँ पे खेती हो रही है, लोग, ये कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ये जो बड़े बूढ़े सांड होते हैं ये हमला भी कर देते हैं आदमियों पे, सड़कों पे, बाइक पे उसके ऊपर। तो ये जो है सरकार का बड़ा अच्छा कदम है। और अब बिहार में जब हम शुरू किए, इसके बाद से केरल शुरू कर दिया है, तेलंगाना शुरू कर दिए हैं, हर जगह पे, क्योंकि ये भारत में नहीं सारी दुनिया में हो रहा है। आज अफ्रीका में, चाइना में, अमेरिका में, रशिया में, हर जगह पे इन जानवरों का फॉरेस्ट एरिया के बाहर शिकार होता है और उन कंट्रीज़ में इसका बेचते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में, आप टेक्सास में अगर आप एक घोड़परास मारें तो $4,000 उसकी फ़ीस होती है, और सरकार वो फीस लेती है, शिकारियों को बुलाती है, वो मार के वो पैसा फिर वापस किसानों में और फसल में, एग्रीकल्चर में, सब चीज़ में वो पैसा फिर सर्कुलेट। अभी हमारे पास भारत में वो चीज़ नहीं है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जब तक कि लाइसेंस नहीं खुलेगा, हर एक को इजाज़त नहीं मिलेगी, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। हम बिल्कुल 30,000 से ज़्यादा हम पिछले 16 साल में मारे हैं, और हाजीपुर वैशाली में ही हम 10,000 से ज़्यादा घोड़परास मारे, जहाँ पे वहाँ के डीएम ने हमको सम्मानित करा 10,000 वहाँ पे मारने के बाद। तो ये 30,000 का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये आपको मैं पिछले 16 साल की बात कर रहा हूँ। और करे हैं हम, अब बड़ी जनता खुश है, और इससे जो हमको इंस्पिरेशन मिलता है ये मुझे चलाता है। जो खुशी के आंसू हम देखते हैं, लोग जो परेशान हैं, जो खेती छोड़ने की नौबत पे जो वो देख रहे हैं, एक नया जीवन उनको मिल रहा है, तो ये बड़ा अच्छा। और मेरा शुक्र है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुखिया जी को, जो इस कदर हमारे को साथ रहे हैं और ये सब जनता को लेके चले हैं। ये सहयोग के साथ हमारा इतना ज़्यादा स्कोर। एक सवाल मैं आपसे लूँगा कि लोगों ने जो पूछा, एक और सवाल, कि इन लोगों को मारने के अलावा जाकर कहीं छोड़ दिया जाए जंगलों में, या फिर ले जाकर के जो जू होता है वहाँ रख दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो क्या ऐसा संभव है कि इन लोगों को इतनी भारी संख्या में पकड़ा जाए, उठाया जाए, फिर ले जाकर छोड़ दिया जाए मारने के बजाय? क्या यह ऑप्शन हो सकता है? लोगों का जो सवाल है। देखिए, इस पे बड़ी कोशिश हुई है। मध्य प्रदेश में बोमा टेक्निक के ज़रिए से घोड़परास पकड़ने की कोशिश हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने 25 लाख रुपए खर्च किए, और उसमें से जो है 20 घोड़परास पकड़े गए। वो 20 में से 15 पैर तोड़ के मर गए, और 3 ले जाते मर गए। 3 घोड़परास्तों को ले जाके सुरक्षित छोड़ा गया, हेलीकॉप्टर लगाए गए, सब करे गए। दूसरा ऑप्शन हमारा है ट्रैंक्युलाइज करके डांट मारने का। ये डांट मारने की जो बंदूक होती है उसका रेंज 25 मीटर होता है, तो ये घोड़परास 25 मीटर के अंदर नहीं आते। अब आज ही जो हम मारे हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दूरी से हम राइफल से इनको मारते हैं। तो दोनों ऑप्शन संभव नहीं है। आज बिहार में 3 लाख के करीब घोड़परास्त हैं, और गुजरात में 2 लाख हैं, मध्य प्रदेश में 5 लाख हैं, राजस्थान में 3 लाख हैं। तो ये 15 लाख घोड़परास्त कौन सा जू रखेगा?
कौन सा वन विभाग रखेगा, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? ये जितने हम रख सकते हैं उससे ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए उनको ये काम करना पड़ रहा है। चलिए, बाकी जो है धनदासपुर पंचायत में सर ने बताया, मुखिया जी ने बताया कि 20-25 घोपड़ासों को मार दिया गया है। बाकी जो घोपड़ास छिपे हुए हैं या फिर भाग गए हैं, उन सभी को खोजा जा रहा है और खोज के सभी को मार करके ख़त्म किया जाएगा ताकि किसानों में राहत मिल सके। बाकी जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है वे लोग किसान नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान जो है जानवर से बड़ा है। इंसान है तो ही धरती चल रहा है। इंसान अगर ख़त्म हो जाएगा, किसानी ख़त्म हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसलिए इन लोगों को मारना ज़रूरी है। बाकी आप वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।